अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों के हवाले से एक रेसिपी, और ये रेसिपी बड़ों को भी पसंद आती है जी। आज हम बनाएंगे बर्गर, और बर्गर जो है वो बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आज हम बनाएंगे चिकन सैलेड बर्गर जी। बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हमने कोशिश की है कि हम अपनी इस रेसिपी में वेजिटेबल्स को भी शामिल करें, ताकि ये मसला भी हल हो जाए कि बच्चे वेजिटेबल्स खा लें। तो इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो, मैंने इसके लिए चिकन लिया है। अच्छा, बाकी मसाले इसमें जाएंगे, मसाले कोई ज़्यादा जाने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी 1 टीस्पून इसमें जाएगी पिसी हुई अदरक, 1 टीस्पून जाएगा इसमें पिसा हुआ लहसुन। नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम, क्योंकि हम इसमें केचप और मायोनीज भी डालेंगे तो वो भी सॉल्टी है, तो हमने नमक जो है चिकन में कम डाला है। अच्छा जी, 1 टीस्पून के करीब जाएगा इसमें पिसी हुई काली मिर्च का, और एक छोटी प्याज है जिसको हमने चॉप कर लिया है। और ये गोल वाले बंद हैं, ठीक है। अगर आपको लंबे वाले बंद मिलते हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं, मुझे मिले नहीं तो मैंने ये गोल वाले ही ले लिए हैं। तो और इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब जाएगा हमारा कुकिंग ऑयल का। कुकिंग ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 2 टेबलस्पून के करीब डालेंगे। तो ये हमारी चिकन के इंग्रेडिएंट्स हो गए। और अब हम सैलेड के लिए देखते हैं कि सैलेड के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। देखते हैं कि सैलेड के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सैलेड के लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के खीरे लिए हैं, उनको छील के मैंने कद्दूकश कर लिया है, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया। अच्छा, एक थोड़ी छोटी साइज़ की मैंने बंद गोभी ली, उसको भी मैंने इस तरह से कद्दूकश कर लिया। अच्छा जी, और एक इसमें छोटा आलू जाएगा। आलू मैंने उबलने के लिए रख दिया है, ये तो कहीं अभी दिखाने के लिए रख दिया था। एक इसमें छोटा आलू उबला हुआ जाएगा। नमक इसमें जाएगा तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। वो हम चेक कर लेंगे कि मायोनीज डालने के बाद अगर सॉल्ट कम लगता है तो फिर हम इसमें ज़रा सा डालेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए। अच्छा जी, ½ टीस्पून के करीब जाएगी इसमें पिसी हुई काली मिर्च, और तकरीबन 1 कप के करीब जाएगा इसमें मायोनीज। तकरीबन 2 खाने के चम्मच जाएंगे इसमें चिली गार्लिक सॉस के, और 1 खाने का चम्मच जाएगा इसमें टमाटो पेस्ट का। तो ये थी हमारी सारी चीज़ें सैलेड की। अब हम अपनी पहले चिकन पकने के लिए रखते हैं, उसके बाद फिर हम सैलेड की तैयारी करते हैं। तो हमने प्याज अपनी जो है फ्राई होने के लिए रख दी है। इसको हमने ज़्यादा कलर नहीं देना है, सिर्फ इतना ही कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। ये हो गया। और अब हम डालेंगे इसमें अपनी चिकन, और चिकन को हम इतनी देर भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। हम इसको इतनी देर और फ्राई करेंगे कि चिकन का कलर भी चेंज हो जाए, और जो चिकन की एक स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाए। चिकन हमारी बहुत अच्छे से भून चुकी है। अब हम डाल लेंगे इसका अपना ये लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के साथ हम इसको थोड़ी देर भुनाई करते हैं कि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बड़ी ज़बरदस्त इसमें से लहसुन अदरक की खुशबू उठनी शुरू हो गई है। ये मेरा फ्राई पैन भी जो है ना फिट नहीं बैठता, हिलता रहता। चलें, ये हो गया। अब हम इसमें डालेंगे ये काली मिर्च, या नमक, या थोड़ा सा पानी। ज़बरदस्त धुआं सा उठना शुरू हो गया। अब हम इसको इसके साथ थोड़ी सी आंच लो करके इतनी देर पकाएंगे कि नमक, मिर्च, लहसुन अदरक सबका फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर अच्छे से बस जाए। तो अब हम इसको थोड़ी देर ढकते हैं, और इतनी देर में हम अपनी सैलेड बनाते हैं जी। चिकन का पानी जो है तकरीबन सूख चुका है, चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुकी है हमारी। ये हो गया बस। अब हम इसको थोड़ा सा पानी इसका और सुखा के फिर इसको निकाल लेते हैं, और फिर अपनी
सैलेड बना के फिर हम इसको असेंबल करते हैं। अपने सैलेड की तैयारी करते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ी सी कैबेज डाल दी थी प्याले में। अब हम डालेंगे इसमें अपना ये खीरा। ठीक है, ये आलू, ये भी हमने मैश करके रखा हुआ था, ये डाल दिया इसमें। ठीक है, डालेंगे हम इसमें अपना ये जो मायो था, ये गया। डाल देंगे इसमें काली मिर्च, ज़रा सा नमक गया। कि हमारी केचप प्लस चिली सॉस, मैंने दोनों को एक साथ में डाल लिया था। ठीक है, थोड़ी सी कैबेज और डाल देंगे। अब इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि हमारी सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। ठीक है, इसको मिक्स करते हैं। तो जी ये हमारी चिकन रेडी हो चुकी है और ये हमारी जो सैलेड थी वो भी बिल्कुल रेडी हो गई। ठीक है ना, ये देखिए इसकी ये हमने इस तरह से रखा है इतना। अब हम करते हैं इसकी असेंबलिंग और उसके लिए मैंने थोड़ा सा ये अपना सैलेड जो था ये डाला है इसमें। ठीक है, अब डालेंगे हम इसमें अपनी चिकन क्लियर करेंगे। ये बनाएं, बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। बच्चों को वेजिटेबल देना एक बहुत बड़ा मसला होता है, इस तरह से बच्चे वेजिटेबल भी खा लेंगे। अच्छा जी, इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा अपना चिली सॉस, डालना चाहें वो डाल लें, चिली का केचप डालना चाह रहे हैं वो डाल दीजिए। ठीक है, और अगर चीज़ का स्लाइस रखना चाह रहे हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। अभी ये की तरह सादा ही बना रही हूँ, मैंने इसमें नहीं डाला है अपना चीज़ का स्लाइस। अच्छा, थोड़ा हम इसमें सैलेड और इसके ऊपर कर देते हैं। ये हो गया। अब हम इसको कर देते हैं बंद। ये देखिए, ये हमारा एक पीस तो तैयार हो गया। ठीक है ना, तो जी ये हमारा बर्गर रेडी हो चुका है। ये थी हमारी आज की रेसिपी, चिकन सैलेड बर्गर। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाला है। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसमें आप चीज़ का एक स्लाइस भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अपनी आज की इस रेसिपी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और अच्छी और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चिकन चीज़ बर्गर बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए।